नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस प्री के लिए घटनासार करंट अफेयर्स की सीरीज़ हम कर रहे हैं। अब तक घटनासार पर मैं आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं, ये चौथा है। और इस चौथे वीडियो के साथ ही घटनासार अर्धवार्षिकी वाली बुक में स्टार्टिंग में ही वन लाइनर फॉर्म में जितने भी करंट अफेयर्स दे रखे होते हैं, ये जो वन लाइनर फॉर्म के करंट अफेयर्स हैं, ये पूरी बुक का निचोड़ होता है। यानी पूरी बुक में जो डिटेल करंट अफेयर्स हैं उन सब का निचोड़ जो है इस बुक के स्टार्टिंग में दिया होता है। इस वीडियो के साथ ही वन लाइनर फॉर्म के जितने भी करंट अफेयर्स हैं आपके जुलाई से लेकर के दिसंबर 2023 के, वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ से कल समाप्त किया था वहीं से शुरुआत करते हैं। पुरस्कारों की बात करते हैं। दिसंबर 2023 में कवित्री सुकत्रा पॉल कुमार को उनकी किस कृति के लिए टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इनकी कृति है सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स। ठीक है, इसके लिए इनको टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 से सम्मान प्रदान किया गया है। 5,000 अमेरिकी डॉलर वाले इस पुरस्कार की जो स्थापना थी 2018 में अमेरिका स्थित प्रकाश पीटर बुंडालो के द्वारा की गई थी। हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उसके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है संजीव। और साहित्य अकादमी पुरस्कार को विशेष रूप से आप याद रखेंगे को ये पूछा जाता है। ठीक है, तो संजीव को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है 2023 के लिए। और इनकी जो कृति है वो है उनका उपन्यास मुझे पहचानो, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। दिसंबर 2023 में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है पूनम खेत्रपाल सिंह को। हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार 2023 ये किसको मिला है? ये प्रोफेसर सविता लाडेज को मिला है। इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस देश द्वारा लीफ एरिक्सन ल्यूनर अवार्ड 2023 दिसंबर 2023 में प्रदान किया गया? तो ये आइलैंड के द्वारा। इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी लाइफ द्वारा हाल ही में किस उद्यमी को चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हैं विपिन चंद्रा। ये एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं। दिसंबर 2023 में किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अफगानिस्तान को। दिसंबर 2023 में फ्रांस सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस वैज्ञानिक को अपने सर्वोच्च सम्मान लेजियन ऑफ ऑनर इससे सम्मानित किया? तो ये सम्मान मिला है वी आर ललितांशिका को। दिसंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है आरटीआई कार्यकर्ता निखिल डे, जो कि राजस्थान के हैं। नवंबर 2023 में पणजी यानी गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये एक फारसी फिल्म है जिसका नाम है एंडलेस बॉर्डर्स। अल सल्वाडोर में 19 नवंबर 2023 को संपन्न मिस यूनिवर्स 2023 की प्रतियोगिता की विजेता कौन रही हैं? तो ये मिस निकारागुआ सेनिस पलासियोस। वह आयरिश लेखक जिनको उनके उपन्यास प्रॉफेट सॉन्ग के लिए वर्ष 2023 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है पॉल लिंच। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का वह उपन्यास जिसके अंग्रेजी अनुवाद को 2023 के साहित्य के जेसीबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम है फायर बर्ड। वह भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ जिन्हें वर्ष 2023 के लिए प्रदत्त प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के अंतर्गत हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन। आंध्र प्रदेश स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी आईजीबीसी के द्वारा प्लैटिनम रेटिंग के साथ में ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन मिला है या इसके प्रमाणन से इनको सम्मानित किया गया है? तो ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है। जीएसपी फाउंडेशन के अध्यक्ष जिन्हें सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान और स्थायी सकारात्मक योगदान के लिए प्रतिष्ठित सीएसआर टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है सालू जिंदल को। हाल ही में किसे लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला है सलमान रुश्दी को। सितंबर 2023 में फील्ड रिसर्च में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक कौन बनी है? स्वाति नायक। ये जो पुरस्कार है ये विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार के अन्य 2 भारतीय विजेता के नाम अगर आप यहाँ से देखें तो अदिति मुखर्जी को 2012 में मिला था और फिल्म और महालिंगम गोविंदराज इनको मिला था 2022 में।
69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ हिंदी सिनेमा की किस अभिनेत्री को उनके सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2021 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो वहीदा रहमान को मिला है। नवंबर 2023 में नेशनल मेटालॉजिस्ट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वीरदास। ठीक है। नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए इनको ये जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। नवंबर 2023 में किस संस्था को द इकोनॉमिस्ट टाइम्स एचआर वर्ल्ड एक्सेप्शनल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला जल विद्युत संगठन एनएचपीसी को। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? दाऊदी बोहरा संप्रदाय के डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। वह राज्य जहां सड़क परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की गई 1 करोड़ की दुर्घटना राहत सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है, तो ये कर्नाटक राज्य परिवहन निगम को मिला है स्कॉच पुरस्कार। 27 से 29 अगस्त 2023 तक रूस के मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? सांता थॉन्टम को। 51वें एवी इंटरनेशनल अवार्ड 2023 डायरेक्टरेट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन बनी है? तो ये एकता कपूर है। पणजी में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मोर मेकिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंडियन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? माधुरी दीक्षित जी को। गोवा सरकार द्वारा स्थापित पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 के लिए किस युवा वैज्ञानिक को दिया गया है? तो इसरो के डॉक्टर माधवराज को मिला है। केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित वह फिल्म जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों के विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना है। 2018 एवरीवन हीरो जो है इस मूवी का नाम है। शांति, निरस्त्रीकरण, विकास के लिए वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये कोविड योद्धाओं को दिया गया है। वर्ष 2023 का शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको दिया गया? 23 वाला आपको विशेष रूप से याद रखना है। ये प्रसिद्ध पियानो वादक और म्यूजिक कंडक्टर डैनियल बरेन बोइम को दिया गया है, अर्जेंटीना के हैं। इसके साथ साथ शांति कार्यकर्ता अली अबू अव्वाद जो कि फिलिस्तीन के हैं, इनको ये पुरस्कार 2023 के लिए मिला है। कोरोना काल के दौरान किए गए उसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस बैंक को हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आरबीआई को। ग्रैमी अवार्ड 2023 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? तो इस गीत का नाम है अबेंडेंस इन मिलेट्स। वो भारतीय नवाचार जिसे वर्ष 2023 के अर्थ शॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये S4S टेक्नोलॉजी को। S4S टेक्नोलॉजी को अपशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले नॉर्वे के वह लेखक और नाटककार जिन्हें 2023 के नोबल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जॉन फॉर्से। ठीक है, 2023 का साहित्य का जो नोबल है वो जॉन फॉसे को मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को किस संस्था के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उसे प्रेसिडेंट कलर यानी राष्ट्रपति के निशान से सम्मानित किया? तो पुणे के सशक्त बल चिकित्सा कॉलेज यानी AFMC को जो है प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय धर्मगुरु को नवंबर 2023 में द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये श्री श्री रविशंकर हैं। अनुभवी गीतकार और पटकथा लेखक जिन्हें हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जावेद अख्तर को यह अवार्ड मिला है। नवंबर 2023 में किस अनुभवी उद्यमी को चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? सोमदत्त सिंह को। बेंगलोर का वह 10 वर्षीय छात्र जिसे हाल ही में लंदन में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इनका नाम है विहान तल्या विकास। केन्या के भीड़ भाड़ वाले दादाब शरणार्थी शिविर में बच्चों के हाथों में 1 लाख किताबें देने के लिए किस पत्रकार और सोमालिया के पूर्व शरणार्थी को UNHRC के प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं अब्दुल्लाही मिरे। एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक जिन्हें 29 नवंबर 2023 को वाइज 11 शिखर सम्मेलन में शिक्षा के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन में प्रतिष्ठित वाइज अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये वाइज अवार्ड मिला है सफीना हुसैन को।
ये हो गई पुरस्कारों की बात। इसके बाद में खेल से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण किस राज्य में 19 से 31 जनवरी 2024 के बीच में आयोजित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में आयोजित होगा। भारत के वे बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2023 के देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार यानी मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, तो ये हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित अर्जुन खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो मोहम्मद शमी को अर्जुन खेल पुरस्कार मिला है। आईपीएल सीजन 2024 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा है? तो ये हैं मिचेल स्टार्क, तेज गेंदबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के। इनको 24.75 करोड़ रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा खरीदा गया है। वह पुरुष और महिला टेनिस खिलाड़ी जिन्हें आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, नोवाक जोकोविच पुरुषों में, और महिलाओं में आर्यना सबालेंका को। दिसंबर 2023 में खेली गई अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली बांग्लादेश की टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित किया था? यूएई को। ठीक है। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 19 दिसंबर 2023 को किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी घोषित किया गया? तो मिडफील्डर हार्दिक सिंह को। एफआईएच के वार्षिक पुरस्कारों के अंतर्गत भारतीय महिला गोलकीपर तथा कप्तान सविता पूनिया को सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर चुना गया। दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में खेले गए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? ये इंपॉर्टेंट है, एक गौरैया उज्ज्वला। हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने दिसंबर 2023 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान द्वारा पहनी जाने वाली 7 नंबर की जो जर्सी है उसको रिटायर करने का निर्णय लिया है? तो 7 नंबर की जर्सी आपको पता ही है, महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा पहनी जाती थी। पूर्व महान क्रिकेटरों को सम्मान देने के लिए उनके द्वारा पहनी जाने वाली जर्सी के नवंबर नहीं, सॉरी, यहाँ पे जर्सी के नंबर को रिटायर कर दिया जाता है, क्योंकि प्लेयर पहले ही रिटायर हो गया, नंबर को भी रिटायर कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं उनके सम्मान के लिए किया जाता है। धोनी से पहले महान क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर को ये सम्मान मिल चुका है, जब उनके द्वारा पहनी जाने वाली 10 नंबर की जर्सी को जो है वो रिटायर किया गया था। अब 7 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया गया है, जिसको महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा पहना जाता था। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है? तो अंतिम पंघाल को। वर्ष 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? शुभमन गिल। ये जो है टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की कैटेगरी में 9वें स्थान पर रहे। चीन में संपन्न 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है? घुड़सवारी में। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अफ्रीका से क्वालिफाई करने वाली टीम कौन सी बनी है? वो है युगांडा। 20 अगस्त 2023 को खेले गए फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब इंग्लैंड को फाइनल में 1-0 से हरा करके किस देश ने पहली बार जीता? तो ये स्पेन के द्वारा जीता गया है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था? ये क्रिक्टोवर्स। अगस्त 2023 में जॉर्डन में खेले गए अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीत करके अंडर 20 रेसलिंग में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? अंतिम पंघाल बनी है। 23 अगस्त 2023 को भारतीय चुनाव आयोग ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? तो सचिन तेंदुलकर को। अगस्त 2023 में घोषित 25वें सी8 क्रिकेट रेटिंग्स पुरस्कार 2023 में किन 2 पूर्व भारतीय क्रिकेटरों को सी8 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया? ये मदन लाल और करसन घावरी को। किन 2 पुरुष और महिला भारतीय क्रिकेटरों को वर्ष 2023 के लिए सी8 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसमें पुरुषों में शुभमन गिल हैं और महिलाओं में दीप्ति शर्मा। अगस्त 2023 में संपन्न विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद में दूसरे खिलाड़ी और दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं आर प्रज्ञानंद, जिनकी उम्र है 18 वर्ष। सितंबर 2023 में किस फार्मूला 1 कार रेसर ने लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रांड प्री को जीतने का रिकॉर्ड बनाया? तो यह है मैक्स वर्सपटेन, नेदरलैंड के हैं। राजस्थान के उदयपुर स्थित वह फुटबॉल अकादमी जिसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा हाल ही में शीर्ष एलीट 3 स्टार रेटिंग प्रदान की गई, यह है जिंक फुटबॉल अकेडमी। वह महिला टेनिस खिलाड़ी जिन पर हाल ही में डोपिंग के आरोप में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया, तो सिमोना हालेप हैं, रोमानिया की हैं।
10 से 12 दिसंबर 2023 के बीच में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया? दिल्ली में किया गया था। और आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन अब श्रीलंका के स्थान पर किस देश में किया जाएगा? ये जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में। अगस्त 2023 में जॉर्डन में संपन्न अंडर 20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? प्रिया मालिक। सितंबर 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतकर 3 बार ये खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? पाकिस्तान के बाबर आजम। चीन में सितंबर 2023 में संपन्न 19वें एशियाई खेलों का जो शुभंकर था वो था चेन चेन, ठीक है, कांगकांग और लियान लियन। अक्टूबर 2023 के लिए किन दो पुरुष और महिला क्रिकेटरों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र और वेस्ट इंडीज की हैले मैथ्यूज को। गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी प्रदान की गई? श्री हरि नटराज को। 8 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते, 1 रजत पदक जीता, 1 कांस्य पदक जीता। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली महिला क्रिकेटर मेग लैनिंग का संबंध किस देश से? ये कहाँ से हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। इसके बाद में दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बने? विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2023 को दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया है और इस ट्रेनिंग सेंटर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। 26 नवंबर 2023 को किस देश ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा करके 5 दशक में पहली बार डेविस कप का जो है खिताब जीता है? तो इटली ने जो है ऑस्ट्रेलिया को हराया है। दिसंबर 2023 में जारी आईसीसी के नए नियम के अनुसार अब कितने सेकंड में अगला ओवर शुरू करना अनिवार्य होगा, अन्यथा 5 रन की पेनल्टी लगेगी। तो 60 सेकंड के अंदर अंदर जो है नेक्स्ट ओवर जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। नवंबर 2023 में 26वां वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 शीर्षक से रिलीज हुई है? तो मुथैया मुरलीधरन, जो कि श्रीलंका के जो है स्पिन गेंदबाज थे। वह प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी जिसने फुटबॉल की प्रतिष्ठित ट्रॉफी बैलन डी और 2023 को जीत करके सबसे ज़्यादा बार यानी 8 बार इस उपलब्धि को जो है अर्जित किया है, तो लियोनेल मेसी हैं, अर्जेंटीना के फुटबॉलर। ऑस्ट्रेलिया का वह शहर जिसने हाल ही में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी से इनकार कर दिया है, तो ये है गोल्ड कोस्ट। भारत के वह युवा लेग स्पिनर जिन्हें आईसीसी ने दिसंबर 2023 में जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष टी20 गेंदबाज घोषित किया, तो रवि बिश्नोई। 17 जुलाई 2023 को नॉर्थ चैनल को तैर के पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? अंशुमन झिंगरन, जो कि भारत के हैं। और वर्ष 2023 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को मिला है। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस फुटबॉल खिलाड़ी को AIFF मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं लालियान जुआला छांगटे, ठीक है। तो वन लाइनर करंट अफेयर्स जो था आपका जुलाई से दिसंबर तक का, वो इन 4 वीडियो में मैंने यहाँ से आपको कंप्लीट करा दिया है। और कोशिश रहेगी कि इसका जो डिटेल्ड करंट अफेयर है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ, लेकिन नहीं भी प्रोवाइड करा पाता हूँ तो जल्दी से आप ये बुक खरीद लीजिएगा ताकि आप जो चीज़ें हैं उनका बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है बहुत ज़्यादा समय अब नहीं बचा है। तो आपको सोशल मीडिया से भी कट आउट हो जाना चाहिए। जो चीज़ें काम की हैं, कम समय में ज़्यादा चीज़ें जहाँ से मिल रही हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। बाकी सबसे ज़्यादा जो ध्यान आपको देना है वो ये देना है कि अब तक आपने जो पढ़ा है, नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने से जो है बचें, और अब तक जो आपने पढ़ा है पिछले 5 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, उसी को बार बार रिवाइज करने की कोशिश करें। करंट अफेयर्स पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये आयोग का परीक्षाएं, चाहे RO हो, चाहे आपका UPPCS हो, इन दोनों एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स की अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।